हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन आज की इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। क्या नाम है उसका? संख्या संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर का जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो ये जो संख्या पद्धति है, ये कौन से क्लास के की बुक से लिया गया है? ये कक्षा 9वीं गणित से लिया गया है। कक्षा 9वीं गणित से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संख्या पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे लिखा गया है संख्या। क्या लिखा गया है? संख्या। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं? संख्या के बारे में जानते हैं। तो चलिए, संख्या हम आपको बताते हैं कि ये संख्या क्या होती है। अब देखिए, हमने कहा कि ये संख्या संख्या क्या है। अब सब तो जानते हैं, 10, 15, 20, 8, 9, 102, 400, 500, ये सभी क्या है? संख्या। लेकिन ये संख्या कैसे बनी है? संख्या कैसे बनी है? तो यहाँ लिखेंगे संख्या कैसे बनी है। तो सबसे संख्या क्या होती है कि अंकों के समूह से जो प्राप्त अंकों के समूह से जो प्राप्त होता है जो प्राप्त होता है वही संख्या वही संख्या कहलाती है। वही संख्या कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अंकों के समूह। तो यहाँ पे एक शब्द आया कि अंकों। क्या आया? अंकों। तो अब बात आती है कि भैया ये अंक कौन है? ये अंक है कौन? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अंक क्या है। तो यहाँ देखिए, तो अब यहाँ देखिए अंक क्या है। अंक, तो देखिए अंक भारतीय गणित में क्या, जो हमारे भारत की गणित है, भारतीय गणित में कुल अंकों की संख्या 10 है। कुल अंकों की संख्या 10 है। कौन कौन सी हैं वो 10? कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस यही जो हमारे पास 10 अंक हैं, इन्हीं से हमारी क्या बनी है? सारी संख्याएं बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अंकों के समूह से। क्या लिखा गया है? अंकों के समूह से। इसका मतलब अंकों का जब समूह होगा तो वो क्या बनाएंगी? संख्या। जैसे यहाँ बात करते हैं संख्याओं की, जैसे 23। क्या लिखते हैं? 23। तो ये 23 किसके किसके मिलने से बना है? इस 2 के और इस 3 के मिलने से क्या बना है? 23। क्या बना है? 23। अब बात करते हैं, दूसरा कोई नंबर लेते हैं, 1008, या कह लीजिए 1081। तो ये 1081 आपका कैसे बना है? 1 के मिलने से बना है, 0 के मिलने से बना है, 8 के मिलने से बना है और 1 के मिलने से बना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी हमारी क्या संख्या, जैसे 45, जैसे क्या है 45, जैसे क्या है 56, ये सभी क्या है? संख्या। और ये जो संख्याएं हैं, ये जो हमारी संख्याएं हैं, वो किसके मिलने से बनी रही है? इन अंकों के मिलने से बन रही है। और हमारे भारतीय गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी बताई गई है? कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10। कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होती है। 10 नहीं होता। 10 हमारा क्या है? एक संख्या है। 10 हमारा क्या है? संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 और 0 के मिलने से हमारा 10 बनता है, इसलिए 10 हमारी क्या होगी? संख्या। और अंक की बात करें तो ये अंक हमारे पास बस इतने ही है, 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। अब संख्या मैंने आपको बताया, संख्या क्या है? अंकों के समूह से जो प्राप्त होता है वही हमारी क्या कहलाती है? संख्या। अब देखेंगे संख्या भी तो कई प्रकार की होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक बताया, क्या अंक आपको बताया, और दूसरा आपको किसके बारे में बताया? संख्या के बारे में। क्या दोनों चीजें क्लियर हुई? क्या दोनों चीजें क्लियर हो गई? तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए।
और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अंकों या संख्याओं के प्रकार। अब क्या देखेंगे, संख्याओं के प्रकार। तो अगर हमारी संख्या है तो उसके प्रकार भी तो होंगे, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। अब देखिए संख्याओं के प्रकार में संख्या हमारी निम्न प्रकार की होती है। संख्या जो हमारी होती है वो निम्न प्रकार की होती है। निम्न मतलब कई प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। जैसे पहला पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो क्या होता है, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो गिनती की हमारी संख्या है, जो हमारी गिनती की संख्या है उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपको गिनती के लिए बोला जाए तो आप कहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे आप काउंट करते करते 100 तक जाएंगे। 100 के आगे भी गिनती होती है, 101 102 103, ऐसे आगे काउंट करेंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारी है, ये जो हमारी हो क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये जो हमारा है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो संख्याओं के प्रकार में हमने पहला आपको पढ़ाया क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसा क्यों बना, क्योंकि जब हमें कोई कहता है कि गिनती गिनिए, गिनती को गिनिए, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब बात आती है कि दूसरी कौन सी संख्या है। अब बात आती है दूसरी का संख्या क्या, संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, संख्याओं के प्रकार। तो अब संख्याओं के प्रकार में दूसरा क्या है, संख्याओं के प्रकार में दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब ये देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे ये पूर्ण संख्या क्या होता है। तो जब, इसकी परिभाषा क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्या में, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को, क्या, शून्य मतलब 0 को शामिल कर लिया जाता है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। हमने आपको क्या बताया कि जब प्राकृतिक संख्या, आपको पता है प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब इसी अगर प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, जैसे क्या, इसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, और प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। और इसमें हमने क्या किया, 0 शामिल किया। यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर इसी में हमने 0 को भी शामिल कर लिया, क्या किया, 0 को भी शामिल कर लिया, तो ये जो हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। ये हमारी क्या बन जाएगी, अब 0 को शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या।
तो अभी हमने आपको बताया पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अभी और प्रकार पढ़ने हैं। अगला पढ़ते हैं क्या, अगला पढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अगला तीसरा है संख्याओं के प्रकार में, तीसरा है क्या, तीसरा हमारा क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। ये हमारा पूर्णांक है, क्या, पूर्णांक। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे देखिए, पीछे मैंने, और ये जो पूर्ण संख्या है इसको, इस पूर्ण संख्या जैसे हमने यहाँ बताया इसको n से प्रदर्शित करते हैं, तो पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को, तो इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल W को, पूर्ण संख्या को, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अब यहाँ हम पढ़ रहे थे तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। अब ये देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए कि ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनके बारे में जिक्र किया हुआ है, और जब तक ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अब चलते हैं, आपकी बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए अभी इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, जब पूर्ण संख्या में, जब पूर्ण संख्या में, जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में सभी ऋणात्मक, क्या, सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक संख्याओं को, सभी ऋणात्मक संख्याओं को, संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो इस प्रकार बने समूह को, इस प्रकार बने समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। हमने यहाँ पे क्या बताया कि जब पूर्ण संख्या में, जब पूर्ण संख्या में, अभी मैंने आपको यहाँ पीछे बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ये हमारी जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या। ये जो हमारा है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। तो हमने आपको बताया ना कि जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या हमारी क्या थी, जैसे देखिए, और इसे, ये जो है, ये जो हमारा होल पूर्णांक संख्या है, इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते, इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, या I से भी प्रदर्शित करते हैं, I से भी प्रदर्शित करते हैं। या तो कैपिटल Z से प्रदर्शित करेंगे या कैपिटल I से प्रदर्शित करेंगे, किसको, इस पूर्णांक संख्या को। अब ये पूर्णांक संख्या क्या है, जब पूर्ण संख्या में, कह रहा है ना कि जब पूर्ण संख्या में, जब पूर्ण संख्या में, तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या लिख लेंगे। पूर्ण संख्या हमारी क्या थी, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ये हमारी क्या है, ये जो अभी हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब इसी पूर्ण संख्या में यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या लिखा गया है, पूर्ण संख्या में हम किसको शामिल कर लेते हैं, सभी ऋणात्मक, क्या, सभी ऋणात्मक संख्याओं को। सभी ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 -4, ऐसे कहाँ तक, ऐसे कहाँ तक, ऐसे अनंत तक। इधर भी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक जो समूह बना, यहाँ से यहाँ तक जो समूह बना, वो किसका समूह है, ये जो समूह बना है वो किसका समूह है, ये हमारे पूर्णांक संख्या का समूह है। ये हमारे पूर्णांक संख्या है, यही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। यही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। देखिए अब आगे हम आज की इस वीडियो में
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि संख्याओं के और क्या प्रकार होते हैं। तो एक होता है, अब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए ये परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, क्या, ऐसी संख्या जिसे, जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ऐसी कोई संख्या हो जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि यहां पे लिखना, जबकि Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर, Q कभी 0 नहीं हो, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यह एक परिमेय, यह एक परिमेय संख्या कहलाती, कहलाती है। देखिए हमने परिमेय संख्या की परिभाषा आपके लिए क्या लिखवाया है कि जब कोई संख्या, कोई भी संख्या है जिसे हम क्या P बटे Q के रूप में लिख दे, जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सके, वही हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन है कि Q कभी 0 नहीं हो, Q कभी 0 नहीं हो। जैसे 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 यहाँ पे है 4, 4/3, 4/3। ये देखिए Q का, ये क्या, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं P, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं Q। तो Q हमारा 0 नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। एक और हम लेते हैं 3/2, 3/2। यहाँ भी Q 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये तो दिख रहा है P बटे Q में, कभी कभी चीजें आपको नहीं दिखती हैं, जैसे जैसे हमने लिखा क्या, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, तो कोई बच्चा कहेगा यहाँ तो P बटे Q के रूप में तो है ही नहीं, P बटे Q के रूप में तो है ही नहीं, तो हम इसको बना लेंगे ना, इसके बटे 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो संख्या वही रहती है। तो अब देखिए ये P बटे Q के रूप में हो गया, इसलिए ये भी क्या होगी, परिमेय, ये भी क्या होगी, परिमेय, ये भी क्या होगी, परिमेय। जैसे, और यहाँ पे एक -5 लेते हैं, ये -5 है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये परिमेय है, तो बच्चा आंख मूंद के जवाब दो, हाँ बिल्कुल परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसके बटे हमने 1 कर दिया और P बटे Q के रूप में ये हो गया। और यहाँ पे मैं एक संख्या और लिखता हूँ लास्ट, जैसे मैंने लिखा 10/0, 10/0, ये P बटे Q के रूप में है, हाँ दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो Q का मान है, Q बराबर क्या है, 0, और परिभाषा में क्या कहा गया था कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे Q 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको संख्या के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं आपका, जल्दी जल्दी चीजों को। मैंने आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ाया हुआ है। आज की ये जो वीडियो है कक्षा 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति से लिया गया है, मैथ के NCERT किताब से। अब आपको बारे में आ रहा हो कि ये संख्या क्या होती है। तो संख्या क्या है, अंकों का जो समूह होता है, अंकों के समूह से जो हमें प्राप्त होता है, जैसे अंकों के समूह से जो हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, संख्या। जैसे 23, 1081, 45, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसके बाद अब यहाँ पे एक शब्द आया क्या, अंक। तो हमने आपको अंक के बारे में बताया कि अंक क्या होता है। भारतीय गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारी क्या है, संख्या। और सॉरी, यही हमारे क्या है, यही हमारे क्या है, अंक। और इसी अंक से, और इसी अंक से हमारी क्या बनी है, संख्याएं बनी हैं। इसी अंक से हमारी क्या संख्याएं बनी। तो आगे फिर हमने आपको ये बताया कि संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार में मैंने प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको जिक्र किया, पूर्ण संख्या के बारे में जिक्र किया, इसके बाद मैंने पूर्णांक के बारे में जिक्र किया, और इसके बाद लास्ट में मैंने परिमेय संख्या के बारे में जिक्र किया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को देख लेंगे तो आने वाली सभी वीडियोस को आप बेहतर और आपके लिए कहीं न कहीं समझने में बहुत आसानी होंगी।
क्योंकि सारी चीजें यही आपके एक्सरसाइज में जाके पूछी गई है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन पूर्णांक है, कौन पूर्ण संख्या है। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से शाम को डेली 6 बजे फ्री में पढ़ाता हूं क्लास 9th और 10th के लिए। पूरी NCERT मैथ पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इससे लाभ अपना उठा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।